अबू, इस आदमी ने आपकी बहुत बेइज्जती की थी ना? आपको कुछ कहना है? सलामत भाई, बहुत हो चुका आपका खेल, अब वक्त आ गया है। आप अपनी सलामती के बारे में सोचते हुए चुपचाप यहां से अपनी तशरीफ ले जाइए। ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, ये हम आपको बताएंगे। साहब, ये सही नहीं है। हमारे अब्बू को हाथ नहीं लगाएगा तू, समझ गया? चलो आप दोनों यहां से चलो। हमारी बहन की तरफ नजर भी डाली ना इस बार, जान से मार देंगे तुझे। जाओ यहां से। देख लेंगे। भाईजान, आप भी इस मिशन में शामिल हो गए? हमें कबीर ने ऐसी दलीलें पेश की कि हम इनकार नहीं कर सके। काजी साहब, अगर हमारी बहन ने सारे घर वालों की बात ना मानकर ये शादी कर रही होती ना, तो हम कभी भी ये झूठ का सहारा नहीं लेते। वो समीर से नफरत करती है और ये शादी नहीं करना चाहती, और उन कमीनों की वजह से, उनके डराने और धमकाने की वजह से वो ये शादी कर रही है। आप जानते, कमिश्नर का भरोसा दिलाने के बाद भी जब हमारी छोटी बहन ने ये शादी के लिए हाँ कह दिया, तब हमें समझ में आया काजी साहब कि हमें वो चाल चलनी होगी जो वो लोग चल रहे, उन्हें मात देने के लिए। और इसलिए हमें आपकी दस्तखत व निकाहनामा की जरूरत है। हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते काजी साहब। अगर आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने जितने भी रास्ते, जायज रास्ते झूठ बोलने के लिए बताए, उनमें से सिर्फ एक हमारी बहन की जिंदगी को बचाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो हमारी बहन की जिंदगी बचाने के लिए जरूर आइएगा काजी साहब। काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐ मेरे मालिक, आपने हर कदम पर हमारी मदद की और हमारी अलीना की जान बचा ली। हम आपका जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, तो बस आप फौरन उसे घर भिजवा दीजिए। जरूर, अल्लाह हाफिज। खुद चल के देख लीजिए बेगम, पता लग जाएगा क्या है। इससे बहुत बहुत शुक्रिया जान, जा सकते हो आप। ये डे किस लिए? हमारी प्यारी सी छोटी सी बहन अलीना को आजादी मिल गई उस गुंडे से, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर एक दावत मनाएं। सलाम वालेकुम। आइए आइए भाभी, सलाम आइए। वालेकुम सलमा बहन। वालेकुम अस्सलाम। बात करती हैं आप आशा बहन, इतना सब कुछ हो गया और आपने बताने की जरूरत नहीं समझी। अरे नहीं सलमा बहन, आप मतलब कैसी क्या बातें- हम इतने पराए हो गए? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो कबीर ने हमें फोन करके बुलाया। असल में बहुत दिन हो गए थे कि हमने अपनी अम्मी के साथ खाना नहीं खाया था, तो हमने सोचा क्यों ना। ये कौन है बेटा? ये अलीना के मियाँ हैं। हाँ? ये आमिर साहब है, अलीना के मियाँ से भी बढ़कर। इन्होंने अलीना की जिंदगी बचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका ये एहसान सारी जिंदगी हमारे ऊपर रहेगा। हमने कोई एहसान नहीं किया, बस इंसानियत का साथ दिया है। और अल्लाह ने कहा है कि तुम इंसानियत का साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। और देखिए ना, हमारे इस नेक काम के बदले में उन्होंने हमें इतने सारे अच्छे लोगों से मिलवा दिया और एक रिश्ता भी बना दिया। बाकी सब कुछ ठीक है, मगर काजी साहब हमें एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। घर के बाहर सलामत के गुंडे बंदूक लेकर पहरा लगा रहे थे और ये ऑर्डर दिया गया था कि घर के अंदर आने वाले लोग को गोली मार दी जाएगी। मतलब हम भी पीछे की दीवार से रस्सी के सहारे इस घर के अंदर आए, लेकिन आप बेधड़क सामने के दरवाजे से अंदर आ गए। ये बात हमें समझ में नहीं आई। कौन हो तुम? अंदर कहां चले जा रहे हो? जी हम काजी हैं। वही निकाह पढ़ाने वाले? जी ठीक है, जाइए। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। काजी साहब, भैया आपसे कुछ कहना है आज। जी कहिए। दिल की बात। जरूर। हम और आप एक दूसरे को तकरीबन 24-25 साल से जानते हैं। हमारे दिल में हमेशा से ये मलाल रहा है कि हम कभी आलिम न बने, शहर काजी न बन पाए। और जब जब हमने आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी तो आपके हमारे बीच में जो 2 गज का फासला है उसका हमेशा से एहसास रहा हमें। और इसी की वजह से आपके लिए थोड़ी नाराजगी थी हमारे दिल में। वक्त वक्त पर आपके साथ बेढंगा बर्ताव करते रहे, मगर आज जो आपने हमारी बेटी के लिए किया है उसके बाद हम आपसे जितनी भी माजरत कर रहे हैं, जितनी भी मुआफी मांगे वो कम है। आपने हमें इस बात का एहसास दिला दिया है कि दुनिया में अपनों से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। आप चाहें तो जिंदगी भर आपके गुलाम बन सकते हैं। अरे नहीं शहबाज, सही कह रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर हमारी बेटी ज़ारा इस घर की बेटी है तो आपकी बेटी अलीना भी हमारी ही बेटी है। और आज हमने जो कुछ भी किया है वो अपनी बेटी अलीना के लिए किया है। सलामत भाईजान, इन्हें छोड़ दिए, इनकी गलती नहीं है। देखिए, आप कुरान के ऊपर हमारा हाथ रखवा लीजिए, हमें हमारे बच्चे की कसम दिलवा दीजिए, मगर हम झूठ नहीं बोल रहे। असली गुनहगार तो वो काजी है जिसने उन दोनों का झूठा निकाहनामा बनवाया। इनकी गलती नहीं है, हमें छोड़ दीजिए। अब्बू, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, काजी कभी झूठ नहीं बोल सकता। सलामत मियां, हमें बस एक मौका दीजिए अपनी बेगुनाही साबित करने का। बोलो इसके हाथ। हमें अभी यकीन नहीं हो रहा सच में कि आप हमारे कहने पर ये झूठा निकाहनामा बना लेंगे। ये झूठा निकाहनामा नहीं है, ये बिल्कुल सच्चा निकाहनामा है। देखिए आप, रजिस्टर्ड नंबर भी है। बेटा लीना और बेटा आमिर, अब इस निकाहनामे पे आप दोनों अपने दस्तखत कर दो। दोनों के दस्तखत इस निकाहनामे पे इसलिए जरूरी हैं कि इस निकाहनामे पे इन दोनों के दस्तखत जो हमने किए हैं वो ऐसे पेन से किए हैं जो मिटाए जा सकते हैं। देखिए, मिट गए। चलो बेटा, अब आप दोनों इस पे दस्तखत कर दो। मगर फिर से इन दोनों के दस्तखत क्यों? कि जीनत और कशान को यह बहुत अच्छे से पता है कि उन दोनों ने जो हमें धोखा दिया है, उन दोनों के धोखे को काटने के लिए हमने उन्हें अपना धोखा दिया है। और आमिर और अलीना की शादी तो हुई नहीं है। और अगर कल को समीर और उसके बाप सलामत ने पुलिस में जाकर के रिपोर्ट कर दी तो कम से कम इस निकाहनामे में इतनी सच्चाई तो होनी ही चाहिए ना।
मतलब हमारे कहने का ये साफ साफ है कि झूठ बोला भी जाए तो पूरी ईमानदारी के साथ। एक मौका और देंगे, जैसा कहेंगे वैसा करो। हमें अलीना चाहिए। हमें अलीना से हर हाल में शादी करनी है और उसके लिए हमें शहबाज साहब का दिल जीतना है। और दिल जीतने के लिए हम क्या करेंगे ये अब हम आपको बताएंगे। आप भी कर दो बेटा। कबीर मियां जी। और बेटा ज़ारा, आप दोनों भी गवाह के तौर पर इस पे दस्तखत कर दो। जरूर। अब इस निकाहनामे की एक एक कॉपी अलीना और आमिर के पास रहेगी और एक कॉपी हमारे पास, जिससे कि समीर और उसके बाप कल को इस निकाहनामे को झूठा ना साबित कर सके।